गलती से मैं रात को पूल में गिर गया। धीरे धीरे मेरा बॉडी स्विमिंग पूल के पानी में डूबने लगा, लेकिन किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। तभी अचानक एक ऑर्का वहाँ आ गई। उसने मुझे पानी से बाहर निकाला और धक्का देकर किनारे तक पहुंचा दिया। मैंने दिल से उसका शुक्रिया किया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अगले दिन मैं बहुत सारी फिश खरीद कर वापस आया। मैंने एक फिश पानी में फेंकी, लेकिन ऑर्का ने उसे नहीं खाया। वो ऊपर आई और फिश वापस मेरी तरफ धक्का दे दिया। मुझे लगा शायद उसे खाना नहीं आता, इसलिए मैंने उसे दिखाया कि फिश कैसे खाते हैं, लेकिन ऑर्का ने सिर हिला दिया और अपना बड़ा सा माउथ खोल दिया। तब मुझे समझ आया कि वो चाहती है कि मैं उसे अपने हैंड से खिलाऊं। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपना हैंड आगे बढ़ाया और फिश उसके माउथ में रख दी। फिश खाने के बाद ऑर्का खुशी से पानी उछालने लगी। फिर मैंने हिम्मत करके उसकी नोज को टच करने की कोशिश की। हैरानी की बात ये थी कि ऑर्का खुद आगे आई और मेरी हैंड को टच करने दिया। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो ऑर्का मेरे पीछे पीछे आने लगी, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसके साथ थोड़ी देर और रुकूं। वो उलट कर अपना बेली दिखाने लगी। जब मैंने उसे हैंड वेव करके बाय किया तो उसने भी अपना फ्लिपर आगे बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, वो मेरी कॉपी करके डांस भी करने लगी। ये सब देखकर वहाँ की ब्रीडर बहुत हैरान हो गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं और ट्रेनर बनना चाहूंगा। उस दिन के बाद से मैं रोज उस ऑर्का को खाना खिलाने लगा। मैंने उसका नाम विली रख दिया। धीरे धीरे मैंने विली को अलग अलग ट्रिक्स सिखानी शुरू की। ऑर्का बहुत समझदार थी और हर मूव अच्छे से फॉलो करती थी। कुछ ही दिनों में मैं उसकी बैक पर राइड करने लगा। कभी कभी मैं उसकी टंग को भी टच कर लेता था। मेरे साथ रहने से विली का गुस्सा भी कम हो गया था। हमारी अच्छी ट्रेनिंग देखकर बॉस बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने एक बड़ा शो अरेंज किया। लेकिन शो के दिन बच्चों का बहुत नॉइज हो रहा था। इतना शोर सुनकर ऑर्का घबरा गई। वो डर से कांपने लगी और मेरे कमांड्स फॉलो करना बंद कर दिया। फिर वो गुस्से में ग्लास टैंक पर जोर जोर से टकराने लगी। ये देखकर सारे ऑडियंस डर कर भाग गए। बॉस बहुत गुस्से में आ गए। उस रात मैं भी उदास था और सोच रहा था कि शायद मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे लगा ये सब ऑर्क की वजह से हुआ है। तभी अचानक ऑर्क जोर जोर से रोने जैसी साउंड निकालने लगी। मुझे लगा कुछ गलत है, इसलिए मैं टावर पर चढ़ गया। वहाँ से मैंने देखा कि विली ओशन की तरफ देखकर अपने फैमिली को बुला रही थी। ये देखकर मेरा दिल पिघल गया। तभी पूल के पास अचानक चिंगारियां निकलने लगी। मैं वहाँ गया तो पता चला बॉस ने अपने आदमियों को टैंक खराब करने का ऑर्डर दिया है। वो इंश्योरेंस मनी लेने के लिए ऑर्क को मारना चाहता था। विल को बचाने के लिए मैंने और ट्रेनर ने डिसाइड किया कि उसे वापस ओशन भेजना होगा। हमने मिलकर ऑर्का को उठाया और पिकअप ट्रक में रख दिया। थोड़ी देर बाद हम सी साइड पर पहुंच गए। ड्राइवर ने ट्रक को सीधा पानी में रिवर्स किया और ऑर्का धीरे से ओशन में तैरने लगी। हम सब खुश हो रहे थे कि तभी बॉस और उसके आदमी वहाँ पहुंच गए। उन्होंने फिशिंग बोट्स भेज दी और एंट्रेंस पर नेट्स लगा दिए ताकि ऑर्का को दोबारा पकड़ सके। उस वक्त मैं आगे बढ़ा और विली को सी वॉल की तरफ गाइड किया। वहाँ मैंने उसे लास्ट टाइम अलविदा कहा। मैंने हैंड से उसे डायरेक्शन दी और हिम्मत दी। विली तेज स्विम करने लगी और फिर पूरी ताकत से जंप लगाया। वो हवा में उड़ी, मेरे सर के ऊपर से गुजरी और सीधा ओशन के उस पार गिर गई। आखिरकार विली आजाद हो गई।